जो यूपीएसआई का लेवल का पढ़ाता था उसी से पढ़ता था। यूपी पुलिस में और यूपीएसआई में किस चीज़ का डिफरेंस होता है मैं बता दूं आप लोगों से। दे रहा हूं, अगर यूपीएसआई नहीं भी निकला तो यूपी पुलिस तो आंख बंद करके निकल जाएगा, दरोगा रहेंगे, ठीक है ना भैया। और अगर 19,220 सिपाही भर्ती में अगर आप लोग फर्स्ट रैंक भी आ गए तो आप लोग सिपाही रहेंगे। जय हिंद आप सभी को। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मेरा नाम है अमित राय और इससे पहले मेरी उत्तर प्रदेश पुलिस 2021 वाली भर्ती में 26वीं रैंक आई थी और उसके पहले मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर भी कार्यरत था। तो भैया आप लोगों के लिए मैं समय समय पर अच्छे वीडियो बनाकर आप लोगों को मोटिवेट करता हूं कि आप लोग मेहनत से पढ़ लिख करके ज़िंदगी में एक अच्छा मुकाम हासिल करें, जिससे आपके साथ साथ आपके परिवार में आपके माता पिता, आपके भाई बहन और आपके जो सगे संबंधी हैं सभी लोग आपके ऊपर प्राउड फील करें। तो जो भी मुझे कमी दिखती है या फिर मुझे ये लगता है कि इस बारे में आप लोग को बताना चाहिए, और कुछ भाई बहन हमको जो कमेंट में जो भी क्वेश्चन हमसे पूछते हैं उसी के संबंध में मैं वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा लेकर के आता हूं। तो आज का टॉपिक यह है कि उचित मार्गदर्शन क्या होता है, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक हम लोग लेकर चलेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस में हम लोग सिपाही की तैयारी करें या दरोगा की तैयारी करें, क्योंकि सिपाही के कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भैया 19,220 भर्ती सिपाही की टोटल है, कुल मतलब अलग अलग श्रेणी में जो भर्तियां हैं, और 2833 पद जेल वार्डन के हैं। तो क्या भैया हम लोग इस पर हाथ मारा जाए कि 4543 पद हैं दरोगा के, उस पर हाथ मारा जाए? तो यह बताया जाएगा आप लोगों को कि सिपाही की तैयारी की जाए कि दरोगा की तैयारी की जाए, ठीक है ना भैया। और एक प्रश्न और मेरी बहनों का आ रहा है, वो लोग कह रही हैं भैया महिलाओं की सीट क्या कम है, 2284 दिखा रहा है पीएससी में है, 106 पद दिखा रहा है दरोगा में है, तो क्या इतने ही पद हमारे हैं? तो यह भी आप लोग का सारा कन्फ्यूजन हम दूर करेंगे, ठीक है ना। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ईद का त्यौहार भी अभी निकट है और फायर सीजन चल रहा है, तो सुबह 8 बजे या 9 बजे हम लोग ड्यूटी पर निकल जा रहे हैं और शाम को लौट करके आ रहे हैं। अभी भी मैं ड्यूटी पर ही था और ड्यूटी से आने के बाद सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूं जो कि मेरे दिमाग में चल रहा था। तो पहला पॉइंट जैसा कि मैंने बताया कि उचित मार्गदर्शन क्या होता है। तो इस मार्गदर्शन को बताने के लिए मैं एक सबसे अच्छा उदाहरण देना चाहूँगा कि जब महाभारत काल में युद्ध चल रहा था तो कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा था। आप लोग जान रहे हैं कि कर्ण जो थे वो बहुत ही बड़े धनुर्धर थे, और जो कौरवों की तरफ से चाहे द्रोणाचार्य जी थे चाहे भीष्म पितामह जी थे, एक से बढ़ के एक धनुर्धर थे। और उनके सामने एक समझ लीजिए कि भीष्म पितामह या द्रोणाचार्य के सामने कहा जाए कि एक अर्जुन बच्चे की तरह थे। फिर भी अर्जुन इन लोगों से अच्छे से लड़े और इन लोगों से जीते भी। क्यों जीते? क्योंकि उनके पास सारथी के रूप में श्री कृष्ण भगवान जी थे। तो मैं यह आप लोगों को बताने आया हूं कि जैसे कर्ण एक कितना बड़ा योद्धा क्यों हार गया अर्जुन से, इसलिए हार गया क्योंकि अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण भगवान थे। श्री कृष्ण भगवान क्या करते थे? उनको उचित मार्गदर्शन देते थे कि अर्जुन इस तरह लड़ो, तुमको यह चीज करना चाहिए, यहाँ पर आप गलती कर रहे हो, ये चीज करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को यह बताने के लिए बस आया था कि गाइडेंस क्या होती है। गाइडेंस अगर अच्छी मिल जाए तो अगर आप पढ़ने में कमजोर भी हैं तो आप एक अच्छी नौकरी तो पाएंगे ही और एक अच्छी रैंक लेकर के आएंगे इसी भर्ती में, ठीक है ना भैया। तो एक बेस्ट टीचर को आप लोग ढूंढ लीजिए जो कि आप लोगों को काफी अच्छा पढ़ाएं, और सब सब्जेक्ट के लिए एक सब्जेक्ट के लिए अच्छा टीचर खोजिए। और ये नहीं कि एक सब्जेक्ट एक ही टीचर से पढ़ रहे हैं। मेरे हिसाब से मैं तो जब तैयारी करता था तो मतलब जिस सब्जेक्ट का सिलेबस खोल लिया, उस सिलेबस को देखने के बाद मुझे मान लीजिए प्रस्तावना पढ़ना है तो यूट्यूब पर सर्च किया प्रस्तावना मुझे लगा कि अच्छा ये टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, ये यूपीएसआई के लेवल का पढ़ा रहा है, तो ये कांस्टेबल के लेवल का पढ़ा रहा है, तो ये और ऊपर लेवल का पढ़ा रहा है, सिविल सर्विसेज का पढ़ा रहा है। तो मैं जो यूपीएसआई का लेवल का पढ़ाता था उसी से पढ़ता था। ये नहीं कि यूपीएसआई एग्जाम है और हम पढ़ रहे हैं यूपीएससी लेवल का। तो भाई मैं बता दूं, अगर यूपीएससी की तैयारी करोगे तो यूपीएसआई आपसे नहीं निकलेगा, आप यूपीएससी ही निकाल पाओगे, ठीक है ना भैया। तो मेरा हमेशा से यही मानना है कि जिस चीज़ का पेपर हो उसी चीज़ की हमेशा तैयारी करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है ना। ये बात समझ में आई कि एक टॉपिक को सर्च करिए और जो टीचर अच्छा पढ़ा है वो यूपीएसआई के लेवल पर उसका पढ़िए और एक नोट्स बना लीजिए, ठीक है भैया। तो उचित मार्गदर्शन में अगर आप लोग तैयारी करेंगे तो मेरे हिसाब से आप लोग जल्दी से जल्दी सफल हो जाएंगे।
मार्गदर्शन बहुत बड़ी चीज़ है। सोच लीजिए कि अर्जुन को जीत दिलाने वाले सिर्फ श्री कृष्ण भगवान थे और वो उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ रथ को चलाया और मार्गदर्शन दिया। ठीक है ना, तो मार्गदर्शन इतनी बड़ी चीज होती है। पहला पॉइंट खत्म हो गया। अब दूसरे पॉइंट में हम लोग आ रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि यूपीएसआई की यूपी पुलिस, यूपीएसआई की यूपी पुलिस, हर बच्चों का यही प्रश्न है कि भैया सिपाही में भी मेरा होने के चांस ज़्यादा है क्योंकि 19,220 भर्ती है और इसमें बच्चे कह रहे हैं कि भैया 4543 भर्ती है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोगों को करना क्या चाहिए। सबसे पहले तो अगर आप लोग यूपीएसआई और यूपी पुलिस दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो आप लोग दोनों चीज़ का फॉर्म भरिए और तैयारी यूपीएसआई को मुख्य में रख करके करिए। समझ गए आप लोग? यूपीएसआई को हम लोग को मुख्य रखना है और यूपी पुलिस को साइड रखना है। तो इससे फायदा क्या होगा? यूपीएसआई में हिंदी हुआ, चाहे मैथ हुआ, चाहे रीजनिंग हुआ, इतने हाई लेवल की पूछी जाती है, मतलब कि कांस्टेबल गुणे 3 इज इक्वल टू यूपीएसआई का मैथ, हिंदी, रीजनिंग। मतलब इसका जो सिलेबस है उसका 3 गुना इसमें पूछा जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग यूपीएसआई की जब तैयारी करोगे तो ये 3 चीज आपकी तैयार हो जाएगी। अब आप लोगों को जैसे कि पॉलिटी हुआ, मूल विधि हुआ, तो पॉलिटी भी यूपी पुलिस में पूछी जाती है पर हल्के लेवल की पूछी जाती है, तो अच्छे लेवल की आप तैयार किए रहोगे तो यह भी हल हो जाएगा। हिस्ट्री हुआ, जियोग्राफी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, इन्वायरमेंट हुआ, चाहे कंप्यूटर हुआ, ये भी यूपी एसआई के लिए तैयार करोगे तो यूपी पुलिस का भी तैयार हो जाएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर यूपी पुलिस में और यूपी एसआई में किस चीज़ का डिफरेंस होता है मैं बता दूं आप लोगों से। जैसे कि यूपी पुलिस का जो पेपर होता है कांस्टेबल का, उसमें करंट अफेयर पूछे जाते हैं, तो यूपी एसआई में करंट अफेयर का उतना ज़्यादा महत्व नहीं है। दूसरी चीज़, यूपी पुलिस में यूपी स्पेशल पूछा जाता है, यूपी स्पेशल जीके। तो यूपी स्पेशल अगर आप लोग पढ़ लेंगे, 2 पॉइंट अगर कर लेंगे, जैसे करंट अफेयर ज़्यादा आप लोग मत पढ़िएगा, जब लास्ट समय में आएगा तो पिछले 6 महीने का आप लोग पढ़ लेंगे तो करंट अफेयर आपका हो जाएगा। रोज रोज क्लास देखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मंथली वाइज पढ़ता था, वो भी यूपी पुलिस के लिए। यूपीएसआई के लिए मैंने एक दिन भी करंट अफेयर नहीं पढ़ा और करंट अफेयर के क्वेश्चन आते भी नहीं है। ठीक है ना भैया? अगर 1-2 क्वेश्चन गलती से आ भी गए तो उसको आप हल नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा मेहनत है। तो आप लोगों को यूपीएसआई को प्रिपेयर करना चाहिए क्योंकि यूपीएसआई की तैयारी करते करते आप लोग यूपी पुलिस की भी तैयारी कर सकते हो। ये चीज समझ में आ गई? अब मैं क्यों कह रहा हूं कि आप लोग यूपीएसआई की तैयारी करो, अब मैं क्यों कह रहा हूं कि आप लोग यूपीएसआई की तैयारी करो, मन से करो। क्योंकि भैया अगर आप लोग यूपीएसआई में 4543 भर्ती है, अगर आप लोग लास्ट भी आ गए, मतलब 4543वें नंबर पर भी आप आ गए, तो कंधे पर आप लोगों के 2 ठो सितारा सजेंगे, आप लोग दरोगा रहेंगे। ठीक है ना भैया? और अगर 19,220 सिपाही भर्ती में अगर आप लोग फर्स्ट रैंक भी आ गए तो आप लोग सिपाही रहेंगे। आप लोग के अगल बगल सिर्फ 5 ग्राम का पीतल का उत्तर प्रदेश पुलिस लिखा रहेगा, कोई सितारा नहीं रहेगा, ना कोई मोनोग्राम रहेगा, ना लाल जूते रहेंगे। ठीक है ना भैया? ना आप लोग के पास पी कैप रहेंगी। तो समझ गए ना डिफरेंस? सिपाही में फर्स्ट रैंक लाना और दरोगा में लास्ट रैंक लाना। फर्स्ट लाएंगे तो सिपाही रहेंगे, इसमें लास्ट आएंगे तो दरोगा रहेंगे। तो हम लोग को मेन दरोगा को ही रखना है और दरोगा के लिए ही जी जान से मेहनत करनी है। मेरा तो यह मानना है भाई, भर्ती कोई भी हो, मेहनत सब में बराबर ही करनी पड़ती है। तो क्यों ना हम लोग उसकी मेहनत करें जिसमें ज़्यादा हमारा चांस हो। अगर यूपीएसआई की आप लोग तैयारी कर दिए तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर यूपीएसआई नहीं भी निकला तो यूपी पुलिस तो आंख बंद करके निकल जाएगा। इतना ज़्यादा मेहनत है यूपीएसआई में। ठीक है ना भैया? तो आप लोग यूपीएसआई को मुख्य में रखेंगे। अब तीसरा पॉइंट यह कहता है कि कुछ बहनें कह रही हैं कि भैया क्या सिर्फ 106 ही दरोगा के पोस्ट आए हैं? तो क्या भैया सिर्फ 2284 पोस्ट आए हैं? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का जो 106 पोस्ट है सिर्फ आप लोग के लिए ही रिजर्व है, मतलब उसमें सिर्फ आप लोग होंगी और कोई नहीं होगा। और बाकी की जो भर्ती है, ठीक है ना भैया, 4400, इसमें 37 थी ना, 4437 भर्ती जो है आप लोगों के लिए भी है वो भर्ती। अगर आप लोग लड़कों से ज़्यादा नंबर पाती हैं तो आप लोग उसमें से भी सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है ना? जब कहा जाता है कि 20% महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है तो इसका मतलब यह हो गया कि 20% तो महिला होंगी ही, कम से कम 20% होंगी। अगर वो लोग लड़कों की कटाफ से ज़्यादा नंबर पा रही हैं तो उसमें से भी महिलाएं होंगी। इसका मतलब आप लोग समझ गए कि 20% महिला तो रिजर्व रहती ही हैं, उसके बाद वो लोग लड़कों की कटाफ से भी ज़्यादा नंबर अगर क्लियर करेंगी तो वो लोग उसमें से भी हो जाएंगी। 20% मिनिमम होना है, मैक्सिमम वो लोग कितना भी हो सकती हैं।
इसका मतलब बहनों यही हुआ। तो आप लोग ये मत सोचो कि आप लोग के लिए 106 ही पोस्ट है, आप लोग के लिए 4543 पूरी पोस्ट है। आप लोग के लिए जो 106 पोस्ट है वो सिर्फ आपके लिए है और किसी के लिए नहीं है, ठीक है ना, वो आपके लिए रिजर्व है। बाकी की जो पोस्ट है उसमें भी आप लोग कंपटीशन दोगी। इतना समझ में आ गया? तो आप लोग बताया करिए कि वीडियो मेरा कैसा लगा। और 3 चीज मैंने बताया है, पहला बताया मार्गदर्शन, दूसरा बताया यूपीएसआई या यूपी पुलिस, और तीसरा आपका बताया कि महिलाएं जो कह रही हैं कि मेरा सीट जो है वो 106 ही है क्या दरोगा में, ठीक है ना बहनों। तो वही 2284 जो आप लोग का पोस्ट है वो भी इसी तरह से है, ठीक है। उसमें भी सिर्फ 2284 आपका है, बाकी सब जब कंपटीशन होगा तो उसमें से भी आप लोग सीट ले सकती हो। और चौथा और लास्ट बताने, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मेरा अपेयरिंग में है, अपेयरिंग में है, अपेयरिंग में है, मैं पेपर दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। मेरा एक पेपर में बैक लग गया था तो रिजल्ट रुक गया है। तो मैं बता दूं, अगर आप लोग ग्रेजुएशन में 33% भी नंबर पाए हैं, आपकी मार्कशीट में लिखा है पास और आपके पास रिजल्ट आ चुका है, तो आप लोग आराम से फार्म भर सकते हैं, परसेंटेज का कोई मायना नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज जो कह रहे हैं लोग अपेयरिंग में, तो अपेयरिंग में आप लोग नहीं फार्म भर सकते हैं। फार्म भरने की लास्ट तिथि तक अगर आप लोगों का रिजल्ट आ जाता है तो आप लोग फार्म भर सकते हैं, क्योंकि मार्कशीट में आपका रोल नंबर और कितना नंबर आपने पाया है सब कुछ डिटेल भरनी पड़ती है फॉर्म में, ठीक है ना भैया। तो आप लोग बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगता है, यूजफुल था कि अनयूजफुल था। आप लोग के कमेंट से मुझे अच्छा लगता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। और भाइयों, मेरा लास्ट सजेशन यह है, जैसे लास्ट में क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं ये सोच रहा था कि पॉलिटी की तो मेरी नोट्स तैयार हो ही रही है, क्या मैं आप लोगों को पॉलिटी पढ़ाऊँ अपने हिसाब से जैसे कि मैंने पढ़ा था, और क्या क्या चीज़ें मुख्य बिंदु है जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोग को बताऊँ। तो आप लोग जरूर बताइएगा, मैं आप लोग का वेट करूँगा। जय हिंद, जय भारत। आप लोग जल्दी से कामयाब होइए और अपने माँ बाप का नाम रोशन